चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन जैसे कॉलम बना लेंगे, या मैंने नोटिस नाम बताया आपको, एक लाइन खाली छोड़ करके फिर क्या करेंगे, ब्लैक पेन से एक डब्बा बनाएंगे और उसके डब्बे के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखता है कि नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम लिखा जाता है। ओके, स्कूल में नोटिस जारी करते हैं तो स्कूल नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम क्या हो गया, अपने स्कूल का नाम आ गया। अगर मान लो जैसे मान लो कोई रोटरी क्लब है या फिर मान लो कोई नगर पालिका वगैरह या इस तरह से कहीं से भी नोटिस जारी होते हैं तो वो सबसे पहले क्या लिखते हैं, अपना नाम है, अपनी संस्था का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन स्कूल की बात कर रहे हैं, अपने स्कूल के अंदर जो नोटिस होते हैं लगभग आपके एग्जाम में वही आते हैं, तो उनमें अगर अपन देखें तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, स्कूल का नाम है लिखा जाता है। आपको कैपिटल लेटर के अंदर सुंदर से क्या लिखना है, दोनों तरफ जितनी जगह बचती है उतनी जगह सेंटर में, बिल्कुल नाम कहाँ आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अपन इस तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए SBAVP सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, जितनी जगह आपने इधर छोड़ी थी उतनी जगह क्या बचनी चाहिए, उधर बचनी चाहिए। इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप इसको नाम को अच्छे से कैपिटल लेटर में लिखते हुए, थोड़ा ध्यान रखना कि आपकी हैबिट कम होती है, इसलिए कैपिटल लेटर में लिखते समय आपके पूरा एकदम से हाथ को कंट्रोल करते हुए लिखना है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो, इसका विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। कैपिटल लेटर में लिखना है, अच्छा लगता है, हमें कंपल्सरी नहीं, आप फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लिख सकते हो, वो भी सही है, लेकिन कोशिश ये करें कि आप पूरा क्या लिख दो, कैपिटल लेटर में लिख दो। ओके, उसके बाद जैसे अपन ने नाम लिख दिया, स्कूल का नाम लिख दिया, अब लिखेंगे गांव या शहर का नाम। तो अपने स्कूल सरार शहर, तो यहां अपन क्या लिख देंगे, गांव का नाम लिख देंगे। दोनों तरफ वही बात है, जिससे जितना अपन इससे इधर अंदर लेंगे, इधर भी क्या बचना चाहिए, अंदर बचना चाहिए, नहीं पूरा सेंटर में आना चाहिए नाम। ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सरार शहर, तो चलिए ये हमने क्या लिख दिया, गांव का नाम लिख दिया सरार शहर, क्योंकि आपको पता होगा सरार शहर को शिक्षा नगरी का जो ताज है वो पहनाने वाली जो संस्था है, एकमात्र जो संस्था है वो कौन सी, अपनी आदर्श है। तो क्यों ना आज सरार शहर में आज सब लोग जानते हैं आदर्श को, और अपने स्टेट के अंदर सभी जहां से भी आप कहीं जाते हो, जब भी आप कहते हो कि भाई मैं आदर्श में पढ़ता हूं, तो आपको खुद को ऐसे प्राउड फील होता होगा, क्योंकि जब वो कहते हैं वो वाली आदर्श जिसमें क्या आती है, हर साल मेरिट आती है, आपको पता ही है। तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिख दिया, अपनी स्कूल का नाम लिख दिया, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, शहर का नाम है लिख दिया। कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसके बाद एक लाइन खाली छोड़ दे आप लोग। अभी मैं डेस लिख रहा हूं, बार बार कह रहा हूं आपको, यहाँ डेस लिख रहा हूं, इसका मतलब आपको लाइन खाली छोड़नी है। ओके, एक लाइन आप क्या करोगे, इधर से खाली छोड़ दे हुए, मैंने लाइन खाली छोड़ने के लिए यहाँ पे डेस बनाया है। इधर इस तरफ से क्या लिख देंगे, नोटिस जारी करने की डेट, जिस दिन अपन नोटिस जारी कर रहे हैं उस दिन की क्या जाती है, इधर तारीखें आ जाती है। ओके, जैसे मान लो अपन बात करते हैं 15 अगस्त की, 15 अगस्त अगर मना रहे हैं तो उसके लिए अपन नोटिस जारी करेंगे। तो मुझे ये बताओ कि नोटिस है वो 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद में जारी करते हैं या उससे पहले करेंगे। बच्चों को सूचना देनी है ना कि भाई 15 अगस्त मनाई जाएगी, तो जब 15 अगस्त जो प्रोग्राम है मनाया जा रहा है उसकी सूचना अगर बच्चों को देंगे तो बताओ कितने दिन पहले देंगे, कम से कम 4-5 दिन पहले देंगे। ठीक है, 2 से लेकर के 5-10 दिन पहले कितनी हो सकती है, इसके बाद की कभी तारीख यहाँ पे नहीं आती है, ध्यान रखना। तो आप इधर लिख सकते हो आराम से 8 अगस्त 2020। ओके, 8 अगस्त 2020। थोड़ा ध्यान देंगे, तारीख लिखने के जो बाकी जो तरीके हैं वो अप्रूव नहीं है, आपको केवल यही तरीका, और इसके अलावा 2-3 तरीके मैं आपको और बताता हूं। जैसे आप लोग ऐसे लिखते हो ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरी बात तारीख को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगस्त आर, फिर आप ऐसे कोमा लगाएं और उसके बाद लिखें। ठीक है, ये जो अमेरिकन जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, महीने का नाम पहले देते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, सन लिखते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसके अलावा अपन ज्यादा जैसे ये जो लिखते हैं ना, बाकी जैसे मान लो यहां अगर आपने कोमा लगा दी तब भी वो सही नहीं है, कोमा नहीं लगानी है आपको, 8 अगस्त के बाद यहां कोमा नहीं लगानी, ध्यान रखना, और सीधा बस 8 अगस्त 2020 ऐसे लिखना है, या ऐसे लिख दो अगस्त
एट कोमा 2020 इस तरीके से लिखना है। इसके अलावा जैसे बाकी और चीजें हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो आप लिख सकते हो, अगर ऐसे लिखते हैं ना अपन, जैसे मान लो ये ओब्लिक लगा वगैरह लगा कर लिया, डेस लगा के, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो सब चीजें हालांकि गलत नहीं है वो, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और जब फॉर्मल वे में अगर लिख रहे हैं अपन कोई चीज को, तो ये दो ही जो डेट के जो तरीके हैं वो ज्यादा सर्वमान्य है, इन दोनों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो खास करके आप ये लिखे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मैंने एक जो तरीका बताया कि भाई इस तरीके से आप डेट लिखोगे 8 अगस्त 2020, तो आपको वैसे ही लिखना है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, एक लाइन खाली छोड़ दोगे। उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़, पहला जो मैं ये ध्यान रखना, मैं नोटिस जो एक बताऊंगा ना, ये सभी इसी तरीके से होंगे, जितने भी थे किसी का भी नोटिस फिर बना लेना आराम से। इसलिए इसमें पहले में टाइम लगेगा, बाकी में तो आपको सीधे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपनी कॉपी में साथ साथ में लिखते जाओगे, मेरे से पहले लिख दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए एक को आप अच्छे समझ ले कि मैं यहाँ पे लाइन छोड़ने के लिए भी मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ, डेट लगा रहा हूँ कि लाइन छोड़नी, बाद में बार बार आपको मैं नहीं बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात तो थोड़ा इसको कंसर्न, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये चीजें मान लो जल्दी समझ नहीं आती है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे लाइनें खाली छोड़ी जाती है। ओके, इससे ठीक पहले और बाद में क्या करनी, लाइनें खाली छोड़नी है, छोड़ दोगे। चलिए, उसके बाद अपन क्या करते हैं कि मैं इसको लाइनों को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं एक बार। आप ध्यान रखना, दोनों जगह क्या करनी है, आपको एक लाइन खाली छोड़नी है। ओके, दोनों ही जगह लाइन खाली छोड़नी है। और ये कई क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एग्जाम में भी, जैसे बोर्ड में बताता है यहाँ लाइन खाली छोड़, डेज लगाते हैं, वो भी डेज लगा के जाते हैं, वो नहीं करना है। ध्यान रखना, इसमें लाइन खाली छोड़नी है, डेज कहीं नहीं करना है। ओके, तो अब देखिए शुरू करते हैं अपन। अगला जो स्टेप है इसका, मैंने आपको बताया स्कूल का नाम आ गया, शहर का नाम अपन ने लिख दिया, एक लाइन खाली छोड़ के इधर डेट लिख दी। अब यहाँ बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में अपन नाम लिखेंगे जो इस तरीके से कैपिटल लेटर में इस तरीके से नोटिस नाम लिखना है। बीचों बीच क्या नाम लिखोगे आप, नोटिस नाम लिखना है आपको। क्या लिखना है, नोटिस नाम। समझ में आ रहा है आराम से, ठीक है, बिल्कुल क्या लिखना है आपको, नोटिस नाम है। ब्लैक पेन से कैपिटल लेटर में आप आराम से ये नाम लिखते हुए, बहुत से बच्चों से ध्यान रखना, एन है ना, ये कई बच्चे एन ऐसे लिखते हैं, ये ध्यान रखना। ये जो तरीका है, पता नहीं ऐसे कई बच्चे लिखते हैं इस तरीके से। ये देखिए, एक तो ये है और एक ये है, तो आपको इस तरीके से लिखोगे, ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा सही नहीं रहता है। किसी को मान लो, ये ज्यादातर बच्चों में मिस्टेक आती है कि कॉपी के अंदर बहुत बार जब ATS महासंग्राम पर कॉपी चेक करते हैं, एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं, तो बच्चों से एन कैपिटल ऐसे लिख रहे हैं, ये रॉन्ग है बिल्कुल, इसको ऐसे नहीं लिखना है। अगर आपको नहीं लिखना आ रहा है तो मैं इसको आप इजी से तरीका बताता हूँ। कुछ नहीं करना, पहले आप क्या लिख लो, 11 लिख लो। कितने लिख लोगे, 11, और उसके बाद इसको क्या कर दो, इसे मिला दो सीधा, बस इस तरीके से आराम से आप क्या कर सकते हो, NA बना सकते हो। ओके, पहले आपने 11 लिख लिया, 11 लिख लिए, और 11 को फिर आपने क्या कर दिया, इसको अच्छे से मिला दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप N को सही लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको कहा, वो आपको क्या करनी है, अच्छे से समझनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इतना अच्छा बनाते हुए भी हमारे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, जो हमारे लिए फिर बाद में अफसोस करना पड़ता है। अब इसके बाद इसके ठीक नीचे अपन क्या लिखेंगे, टाइटल देंगे, जो भी अपना नोटिस है किसके लिए जारी कर रहे हैं। जैसे मान लो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, ओके, तो यहां अपन लिखते हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। थोड़ा सा आपको बीच में सेंटर में लाना है, नाम ध्यान रखना, क्योंकि दोनों तरफ क्या बचनी चाहिए, एक इतने लगभग जगह बच्चे, इसका थोड़ा विशेष रूप से आप ध्यान रखें। मैं इसको थोड़ा सा और इधर लिख देता हूं, हालांकि नोटिस नाम थोड़ा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर चलेगा एक बार। तो आप क्या कर दोगे, इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच आपने क्या नाम लिख दिया, इंडिपेंडेंस डे नाम लिख दिया। ध्यान रखना, ये जो तरीका देखिए, यहां से लिया, ये दोनों क्या था, बड़ा नाम आया, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर यहां से क्या शुरू हो गया, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यानी जब अपन क्या करते हैं, Ctrl+Z वाला जो बटन दबाते हैं उसमें कंप्यूटर के अंदर, यानी सेंटर में लाने के लिए, सेंटर में जब जितनी भी जो लाइनें होती है वो सब क्या सेंटर में आती है ना पेज के, वैसे बना के रखना है बस, और कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कुछ नया नहीं है इसमें। ओके, तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ठीक है। अब
इसके बाद अपन यहां से क्या कर देंगे, लिखना शुरू कर देते हैं। चलिए तो देखिए क्या लिखते हैं अपन इसमें। ये लाइन को आप आगे बढ़ाते हैं ना, ये जो हाशिया है वो चलेगा। इस लाइन को पूरा कॉलम को आप पहले न बढ़ाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइन आगे बढ़ जाती ज्यादा, इसलिए अपन साथ साथ में इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, या लास्ट में पहले लिख लो उसके बाद बढ़ाने को दिक्कत नहीं है। अब यहां से आप लिख सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स, all the students एक मिनट सॉरी, all the students are informed, देखिए all the students are informed that our school is going to celebrate। अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान रखना आपको, कई प्रोग्राम्स होते हैं जो सेलिब्रेट होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे इंडिपेंडेंस डे है, या मान लो गांधी जयंती है, और या फिर मान लो जैसे ये जो चीजें है ना 26 जनवरी है, ये सब क्या होती है, सेलिब्रेट होती है। जो हर साल अपन क्या करते हैं फिक्स डेट को मतलब टीचर्स डे है, ठीक है, ये सब क्या होती है, सेलिब्रेट होती है। और दूसरी तरफ जैसे मान लो आपने कोई ब्लड डोनेशन कैंप किया, फेयरवेल पार्टी किया, तो ये सब क्या होती है, फेयरवेल पार्टी का है, डांस कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, ये सब चीजें होती हैं वो क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती है। वो क्या की जाती है, ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, तो जो चीजें क्या होती हो सेलिब्रेट करने वाली होती है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेलिब्रेट वर्ड यूज करेंगे। और जो ऑर्गेनाइज होती हो जिसको अपन हर साल नए मना करके या मतलब अपने को आयोजित करना पड़ता है, उनको ऑर्गेनाइज करना होता है, तो उनके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इसकी जगह ऑर्गेनाइज वर्ड यूज करेंगे। ये थोड़ा विशेष रूप से आप ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं होगा, बस केवल एक वर्ड चेंज करना होता है, बाकी लाइन सेम आएगी। So all the students are informed that our school is going to celebrate। कोई भी जिस तरीके से अपन है इसमें लिख सकते हैं सेलिब्रेट, यहां आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे, जो भी अपना प्रोग्राम है सेलिब्रेशन देखिए किस तरीके से, और स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन आवर स्कूल एज पर डिटेल is given below। इस तरीके से यहां तक की लाइनें फिक्स है। कोई भी जो लाइन होती है, आप अगर कोई नोटिस बनाते हो तो उसमें आराम से कैसे लाइनें लिख सकते हो। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन आवर स्कूल एज पर डिटेल इज गिवन ए बिलो। ओके, अब यहां हम क्या लिख देंगे, जो अपना प्रोग्राम है, जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग इसका है, उसकी प्रोग्राम की डिटेल थोड़ी सी दे देंगे ताकि इजी हो जाता है ये। तो अपन यहां इसमें क्या लिखेंगे, डे एंड डेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डे एंड डेट, इस तरीके से करके, और आप यहाँ पे ये चिन्ह भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आप इसमें आराम से लिख सकते हो आगे क्या कि डे तो आपको पता ही, कोई भी बार जैसे जैसे मान लो लिख दो आप मंडे, ऐसे लिख दिया आपने एक बार, ऐसे कोई भी डे लिख सकते हो मंडे, और आपको ये पता ही है 15 अगस्त को होता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे भी। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ आगे जगह कम है बोर्ड के अंदर, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ इरेज करके। ओके, सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आगे मैं इसको इरेज कर दूं, आपने लिख भी लिया होगा, नहीं लिखा हो तो साथ थोड़ा सा लिख लो, पहले आराम से लिखो इसको, उसके बाद मैं इसको इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ। आप लोग यहाँ से लिखिए
नोटबुक में साथ साथ में उतारते रहें, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम बाद में उतारेंगे, ठीक है। इसलिए साथ साथ में लिखते जाएं, नोट करते जाएं, ये बहुत काम की चीजें हैं, आराम से आपको समझ में आनी चाहिए सब चीजें, ठीक है। आप लिखिए आगे, तब तक मैं यहाँ इसको आगे लिखते रहता हूँ। यहाँ नीचे जो चीजें आप लोग यहाँ से उतारिए, फिर इसको मैं रिज करूंगा, ओके। सो डे एंड डेट आपने लिख दिया। डे एंड डेट के बाद हम लिख सकते हैं कि भाई इसका जो वेन्यू है, हालांकि वेन्यू लिखना कई बार जरूरी नहीं होता, आपने लिख दिया ऊपर कि अपने स्कूल के अंदर ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। वेन्यू अपन बताते हैं आवर स्कूल असेंबली हॉल लिख दो, आवर स्कूल असेंबली हॉल लिख दो, या फिर आवर स्कूल प्लेग्राउंड, आवर स्कूल प्लेग्राउंड, आवर स्कूल प्लेग्राउंड, ओके। ये ऊपर ऊपर अपने नाम वेन्यू में लिख दिया। उसके बाद इसके ठीक नीचे आप लिख दो चीफ गेस्ट कौन है इसका। अगर चीफ गेस्ट के बारे में डिटेल दे सकते हो और अच्छी बात है। तो जो भी चीफ गेस्ट होता है उसका नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अपन इसमें लिख दो मिस्टर भंवरलाल शर्मा, और उसकी पोस्ट पे आप कोई भी राजनेता वगैरह है तो आप यहाँ लिख सकते हो, ब्रैकेट में आप कौन है कोमा लगा के लिख दो MLA, ओके। सो कोई दिक्कत नहीं है, चीफ गेस्ट का लिख दिया आपने, और डे एंड डेट का भी लिख दिया। टाइम भी लिख सकते हो, टाइम लिख दो, लिखो तो टाइम भी आप लिख सकते हो। ये कई बातें जो आप है आराम से कम ज्यादा कर सकते हो, आपके पेज के साइज के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लिख दो आप, इसमें अपन लिख सकते हैं 8 AM, ठीक है। ये चीजें आराम से आप अपने जैसा जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। फिर अब मैं इरेज कर दूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। ये मैंने क्या कर दिया, इधर से इरेज कर दिया। अब यहां आपको क्या करना है, कुछ बातें और लिखनी है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सो अब यहां से लिखे आप एवरीवन इज वेलकम in this program, in this इवेंट कर देते हैं, in this event कोई भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत इस अवसर पे सभी क्या किए जाते हैं, सबका स्वागत है, ये बात भी आ जाएगी। फिर अपन इसमें लिख देते हैं कि those who are interested in speech, song, ड्रामा, पोएम, जो भी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इसमें लिख सकते हो कि दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्पीच, सॉन्ग, डांस, पोएम एटसेट्रा may give their names to। अब इसके बाद आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जो मिस्टर टू मिस्टर प्रभु दयाल, किसी भी टीचर का आप नाम ले सकते हो, या जो भी कोई मैनेजमेंट करते हो उसको नाम लिख सकते हो। मैं गिव द नेम्स टू मिस्टर प्रभु दयाल पिठारिया, ओके। आप इस तरीके से नाम ले सकते हो। अब वो नाम आपको कब तक लिखाने हैं, अपने नेम्स जो है आप कब तक दे सकते हो, उसकी यहाँ पे डेट लिख जाती है, बाय लगा के बाय। अब ये बताइए नाम कब तक आने चाहिए, प्रोग्राम खत्म होने के बाद आने चाहिए या उससे 1-2 दिन पहले आने चाहिए ना। तो जब अपन नाम लिखाएंगे कि 15 अगस्त मना रहे हैं, इसका मतलब नाम कम से कम क्या आने चाहिए, 12-13 अगस्त तक आ जाने चाहिए। सो बाय आप लिख सकते हैं 13 अगस्त 2020,
ओके, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, मैंने आपको डेट जो भी दो जगह लिखाई है, एक तो ऊपर जब नोटिस जो स्कूल के नाम के नीचे आपको लिखा है इस तरफ से, वो तो आती है कब, नोटिस जारी करने की डेट होती है कि भाई हमने किस दिन नोटिस जारी किया है। जिस दिन नोटिस जारी करते हैं, नोटिस जारी कब करेंगे कि प्रोग्राम होने से कम 7, 8, 10 दिन या सप्ताह भर पहले या 10 दिन पहले जारी करते हैं, तो ऊपर तो तारीख वो आई कब का आएगी, 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले की लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली जो डेट आती है कि आप अपने नाम कब तक लिखा सकते हो, ठीक है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो अपने नाम कब तक लिखा सकता है, तो वो कब आता है, वो आपको लेनी है, कम से कम 2-3 दिन पहले क्या नीचे डेट आनी चाहिए। ठीक है, आप तो इसकी जगह आप दूसरा नाम भी ले सकते हो, जैसे मान लो ऐसे भी लिख सकते हो, मे गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर, आप अपने क्लास टीचर का भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। दूसरा कई बार लिखा आता है यू मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब क्या होता है, एक वर्ड आता है अंडरसाइंड, मैं आपको लिखाऊंगा जब एग्जाम्पल कराऊंगा दूसरे ना, उन सब में इन वर्ड्स को आपको बता दूंगा, ताकि आप कहीं पढ़ो ना गाइड वगैरह और में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि भाई ये अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड क्यों आए हैं। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा आगे 1-2-3 और नोटिस के, उन सब में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। और तो इसके बाद ये जैसे आपने लिख दिया, चलिए तो मिस्टर ये नाम लिख दिया, अब आप क्या करोगे, इधर क्या दे दो, नोटिस जारी करने वाले का नाम दे दो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर आपने एक लाइन खाली छोड़ देना, पहले तो ध्यान रखना, एक लाइन खाली छोड़ करके उसके बाद इधर आप लिख दो, जैसे मान लो किसी का नाम लिख दिया आपने, मान लो रवि प्रकाश, और आपने अगर क्या है आपकी पोस्ट है जो है वो लिख दो, हेड बॉय या हेड गर्ल जो भी आप हो, उस तरीके से आप क्या कर दो, अपने नाम लिख दो, ठीक है, हेड बॉय। और इधर क्या जाता है, SL पारिक, और ब्रैकेट में क्या दे देंगे अपने, प्रिंसिपल। ओके, कई बच्चे तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत देखते हैं, ध्यान रखना ये, वो प्रिंसिपल PRINCIPLE वो वाला प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, ये प्रिंसिपल में PAL आता है, ये विशेष रूप से बहुत बार कॉपीज में मिस्टेक आती है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखें, कहीं हो जाता है छोटी मोटी मिस्टेक्स। इसके बाद आप अपने क्या कर दोगे, जो अपन ने कॉलम शुरू किया था साइड में जो चल रहा था, और उसको क्या कर देंगे, इस तरीके से बंद कर देंगे, पूरा जो कॉलम है आप इस तरीके से क्या कर देना, इसको बंद कर देना। ठीक है, ये आपका नोटिस क्या होता है, कंप्लीट है।